कराची शहर में अमनो अमान की खराब सूरत हाल की वजह से कई खुशियों भरे घराने वीरान हो चुके हैं। ऐसे ही एक खानदान की दास्तान बता रहे हैं हमें सालिक शाह, जिसमें शादी की तैयारियां हो रही थीं, मगर दहशतगर्दी की लहर ने उसे मातम कदे में तब्दील कर दिया। शहर कराची में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग का नाक कई घरानों की खुशियां डस चुका है। इसके बावजूद टारगेट किलिंग का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। आदात-ओ-शुमार बताते हैं कि साल 2012 के आगाज से अब तक 1350 से ज्यादा अफराद कत्ल किए जा चुके हैं, मगर अरबाब इख्तियार और मजाज इदारे सिर्फ अपने खोखले दावों तक ही महदूद हैं। शहर बेअमा में जारी इसी लहर का शिकार कराची का एक ऐसा खानदान भी हुआ जो अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में मसरूफ था कि टारगेट किलिंग की लहर ने उनकी खुशियां मातम में बदल दी। कराची के इलाके ब्रिगेड थाने की हदूद में 27 और 28 अगस्त की दरमियानी शब घर के पास ही बैठे हुए दो दोस्तों 20 साल दानिश और 22 साल फराज को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया था। दानिश और फराज आपस में गहरे दोस्त थे। बस वो उठा, बोलने का मैं अभी आ रहा हूँ। बाइक बाहर खड़ी थी, बाइक स्टार्ट करके वो गया है। बच्चे ने उसको फ़ोन करा कि भाई वापस आ जा। बस उसने बोला भाई मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। 5-7 मिनट के बाद उन्होंने एक बच्चा भागता आया, बोलने लगा दानिश को गोली लग गई। हम लोग यहाँ से भागे, वहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी थी, उसमें एम्बुलेंस में डाल लेंगे। बस हमें इतना पता है। पता नहीं मैसेज आया है बस कि आ जाओ, पता नहीं क्या लिखा था क्या नहीं, हमें ये भी नहीं पता। वो गया है, बाइक खड़ी हुई थी बड़े भाई की, बस वो स्टार्ट की और चला गया। पीछे से उसने फ़ोन भी किया बड़े भाई ने कि भाई कहाँ गए तुम, मुझे नाश्ता लेने जाना था। तो भाई मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, बस बाज़ार में हूँ मैं। तो 5 मिनट के बाद एक लड़का आ गया कि तुम्हारे दानिश को गोली लग गई। यहाँ से सब भाग के गए तो मेरा बच्चा उल्टा पड़ा हुआ था, वो कुछ नहीं था, दिमाग में गोली मार के चलेगा उसके। अल्लाह जाने कौन था कौन नहीं था। हमारे इलाके का एक लड़का है, वो भागता हुआ आया, बोला तुम्हारे भाई को गोली लग गई। जब हम लोग वहाँ भागे यहाँ से वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे देखा कि हमारा भाई उल्टा पड़ा हुआ और उसके सर में गोली लगी हुई, और दूसरा वाला भी उल्टा पड़ा हुआ, उसके भी कमर में गोली लगी हुई। फौरन एम्बुलेंस में डाला, वहाँ अस्पताल लेके गए तो वहाँ पे डॉक्टरों ने तस्दीक कर दी मरने की। उसके बाद फिर पुलिस आ गई, उन्होंने अपनी कार्रवाई वगैरह करी। दानिश ने हाल ही में टेक्निकल स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान दिया था और अब वो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा था, जबकि फराज अपने भाई के साथ बुक स्टॉल पर काम करके अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। माशाल्लाह जहन उसका बहुत अच्छा था, पढ़ता था। मैट्रिक के अभी टेक्निकल हाई स्कूल में अपना मैट्रिक के पेपर दिए, रिज़ल्ट उसका आने वाला था। ना किसी से लड़ता था, ना किसी से बदतमीज़ी करता था, हर किसी से सलाम दुआ थी। दानिश की बहन की कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी और जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी थी कि दानिश इस दौरान दहशतगर्दी का शिकार बन गया। फराज और दानिश की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही उनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक था। दानिश और फराज के घर वालों का कहना है कि वो खुश इखलाक और मिलनसार लड़के थे। मेरा बच्चा किसी चीज़ में भी वो नहीं था, किसी चीज़ में, ना किसी पार्टी में, किसी पार्टी से कोई वास्ता नहीं था उसका, कोई दुश्मनी नहीं थी। हर आदमी उसको अच्छा बोलता है, हर आदमी, कि वो कभी किसी से बदतमीज़ी नहीं करता था, कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था, हमेशा हर किसी से दुआ सलाम हंस के बात करनी। दानिश के घर वालों के मुताबिक फराज और दानिश के कत्ल के बाद पुलिस ने उन्हें सिर्फ एक बार FIR दर्ज करने और बयान लेने के लिए थाने बुलवाया था। उसके बाद उन्हें पलटकर पूछा तक नहीं गया। अभी तक पुलिस ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, खाली हमें एक दफ़ा बुलाया था। बुलाने के बाद हमें यानी कि जो FIR कट्टी है नामालूम अफराद की, वो उन्होंने काटी, बाकी हमारा बयान लिया कि क्या हुआ था, जो आपको बताया वही उन्हें बताया था। उसके बाद से अभी तक पुलिस ने हमें ना बुलाया, ना कोई कार्रवाई का हमें पता चला। फराज ने अपनी बहन को ये बोला कि खाना लगाओ, मैं खाना खाऊंगा, भूख लग रही है। ये कह के बहन घर के अंदर गई है, पीछे से ये आवाज़ आई है तो उल्टे पैर नंगे पैर वापस आई है कि मेरा भाई कहाँ, वो मिल नहीं रहा था। तो फिर यहाँ के कुछ बच्चों ने देखा, वो आगे पीछे से घूमते हुए गए तो उन्होंने देखा कि ये दोनों पड़े हुए हैं, मगर दानिश ने उसी टाइम दम तोड़ दिया था। फराज अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा था। अब अल्लाह आलम कौन था क्या था, किसी को कुछ नहीं पता। दानिश के गमज़दा लवाहिकीन ने आला हुकाम से अपील की है कि शहर में जारी कत्लो गारतगरी के सिलसिले को ख़त्म किया जाए ताकि दीगर माओं की गोदें उजड़ने से बच जाएं। यही रोका जाए इनको, माओ की गोदें ना उजाड़ी जाए, माओ के लाल ना मारे जाए इस तरह से।
जिस तरह मेरे पे गुजरी किसी पे ना गुजरे। मकतूलीन के लवाहिकीन का कहना था कि उन्हें हुकूमत से इंसाफ की तवक्का नहीं है, अल्लाह की ज़ात ही उनका इंसाफ करेगी। हम तो किसी को भी नहीं बोल सकते भाई, किसी को भी नहीं बोल सकते। इसका इंतकाम तो भाई अल्लाह लेगा। बस हमने सब्र किया, अल्लाह सब्र नहीं करेगा। शहर में जारी टारगेट किलिंग अब तक हजारों घरानों से उनके लख्त जिगर छीन चुकी है। मरने वालों में ज्यादातर नौजवान ही थे, जिनके बूढ़े वालिदैन बुढ़ापे में बेसहारा और बेयारो मददगार इंसाफ के मुंतजिर हैं। कैमरामैन अहमद अब्बास के साथ सालिक शाह, समा, कराची। जराइम को जड़ से खत्म करने के लिए पंजाब पुलिस की जारहाना पॉलिसी के पेश नजर रवा साल के दौरान पंजाब का पूरा इलाका पुलिस मुकाबलों की लपेट में रहा। लाहौर में पहले 7 माह के दौरान पुलिस मुकाबलों की क्या शरह रही और जराइम किस हद तक कम हुए? लाहौर समेत पंजाब भर में संगीन जराइम की रोकथाम के लिए अग्रेसिव पुलिसिंग मुतारफ होते ही पुलिस मुकाबलों का सिलसिला शुरू हो गया है और हर दूसरे दिन पुलिस की तरफ से किसी न किसी मुबैना पुलिस मुकाबले का बताया जाता है। बुध की सुबह भी गुजरपुरा के इलाके में शहरी से डकैती करने वाला एक डाकू मज़ाहमत करने के बाद शहरियों ने पकड़ लिया। इस दौरान फायरिंग के तबादले में शहरी और एक डाकू जख्मी भी हुए, जबकि डाकू का साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पकड़ा जाने वाला मुबैना डाकू लोगों ने जख्मी हालत में पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन मुलजिम पुलिस की हिरासत में दम तोड़ गया। अहले इलाका के मुताबिक डाकू को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद जाली मुकाबला बनाकर मारा है। दूसरी जानिब पुलिस ने इस बारे में कोई भी मौक़िफ़ देने से गुरेज किया है। हलाक होने वाले मुबैना डाकू की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी गई। जिंदा इधर दिया, उधर चौक में जो है ना सामने वाक़या, वो इधर जिंदा दिया। 1122 वालों ने दोनों को पट्टी की है, बिल्कुल ठीक ठाक इधर दिया। अपने भाई को है हमने इधर से वो अस्पताल लेके गए हैं। वो डाकू इसने पीछे कमरे में डाला पीछे, ये तो बिल्कुल ऐसे ही लेके गए उन्होंने भाई अपने जो वापस आए हैं तो फोन तो इन्होंने किया जी वो डेड बॉडी हो गई। पुलिस मुकाबला हो गया शेरशाह रोड से। शेरशाह रोड से कोई वकूआ ही नहीं आया। वकूआ साडा परे इम्तियाज रोड उन्हें लगता है तो उत्थे है इन्होंने थाने आए तो मर गया। इस तरह इस पुलिस मुकाबले के बाद लाहौर में 2012 के पहले 8 महीनों में मुख्तलिफ डिवीजन्स में मुबैना पुलिस मुकाबलों की तादाद 48 हो गई है, जिनमें 34 मुबैना डाकू मारे गए और 16 जख्मी हुए। पुलिस मुकाबलों के दौरान पुलिस हुकाम 45 खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार करने का दावा भी करते हैं, जबकि इनमें से 5 पुलिस मुकाबले रमजान मुबारक के महीने में हुए, जिनमें 8 डाकुओं को मौत की नींद सुला दिया गया था। जबकि इन पुलिस मुकाबलों के दौरान 2 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 12 जख्मी हुए। जराइम के खात्मे के लिए अपनाए गए इस तरीके के बावजूद डकैती और अगवा की वारदातों में कमी न आ सकी, जबकि शहरी ज़्यादातर वाक़यात को झूठा करार देते हैं। तो उसके साथ तशद्दुद किया गया यहाँ पर आकर। ये हमें नहीं पता कि पुलिस वालों को क्या मफादा, क्यों तशद्दुद किया गया। ठीक है, पुलिस वालों ने किया। अभी तक आपको क्या बताया? अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं बताया। अभी आपके सामने ही बैठे हुए हैं, कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है, पुलिस वाले कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जी हमें क्या मफादा है इसे पुलिस मुकाबला करने में। ठीक है, डकैत था लेकिन उसमें भी तो जान थी। उनका काम बनता था कि रेस्क्यू की गाड़ी में उसको हॉस्पिटल लेके जाते, उसका ट्रीटमेंट करवाते अपनी निगरानी में, और फिर उससे तफ्तीश वगैरह करते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि जराइम पर काबू पाने के लिए उन्हें शहरियों के तावन की भी अशद ज़रूरत है। जबकि IG पंजाब हाजी हबीबुर रहमान का कहना है कि पुलिस की अग्रेसिव पॉलिसी की वजह से जराइम में खातिर ख्वाह कमी आई है। क्राइम जो था वो हर हेड में वो काफ़ी नीचे गिरा है पूरे पंजाब में। इसी तरह आज लाहौर की मीटिंग की थी, तो लाहौर की मीटिंग में भी जो क्राइम है अंडर ऑल हेड्स वो नीचे गया है, और तमाम इम्पॉर्टेंट केसेस जो हैं लाहौर के वो भी तकरीबन सवाए एक आध के वो भी बाकी ट्रेस किए गए हैं। शहर में जराइम की शरह में होने वाला मुसलसल इजाफा शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ के साथ पुलिस मुकाबलों की नौइयत के बारे में भी कई सवालात को जन्म दे रहा है। कैमरा टीम के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। मीरपुर खास के नवाही इलाके कोट गुलाम मोहम्मद में गुज़िश्ता दिनों मुअल्लिमा ने अपने कज़न के साथ मिलकर अपने हाफिज़ कुरान शौहर को मौत के घाट उतार दिया। मुअल्लिमा ने ये कदम क्यों उठाया?
कहते हैं मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। यही हाल है हमारे तालीमी इदारों का, जहां तालिब इल्म तो पैदा हो जाते हैं, अच्छे इंसान नहीं, और हुकूमतों को अखलाकी, मुआशरती और समाजी रिवायत की टूट फूट का एहसास है, न इसकी बेहतरी के लिए सोचने की फुर्सत। 22 साल नाहिद की शादी 4 साल कबल हाफिज निजामुद्दीन से हुई थी। मुलजिमा खुद भी मौलिमा है और एक बच्चे की माँ और हामला होने के साथ कोट गुलाम मोहम्मद के मदरसे में तालबात को इल्म के जेवर से आरास्ता करती थी, जबकि इसका शोहर निजामुद्दीन हाफिज कुरान और मस्जिद में पेश इमाम के फराइज अंजाम देता था, जिसे इस बात का शक था कि नाहिद का कजन अब्दुल लतीफ और नाहिद एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनके नाजायज ताल्लुकात हैं। मुलजिमा नाहिद का कहना है कि मकतूल इस पर शक करता था। वो बहुत अच्छा इंसान था, मगर दूसरों के लिए उसने कभी मेरी तारीफ नहीं की। औरत के एहसासात से आरी, अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ने वाली नाहिद अपने किए पर शर्मिंदा है। कहते हैं इंसान के दिल में नफरत जब पैदा होती है जब इंसान से कोई अगला इंसान मोहब्बत से पेश ना आए। सच ज्यादती की जैसे तलाक शुरू हुई थी और मैं काफ़ी सालों से इस तरह कर रही थी कि मैं मेरे साथ सही रह लें मगर वो सही नहीं रहते थे। अगर उनसे मैं कहती थी मुझे तलाक दे तो तलाक भी नहीं देते थे मुझे, और ये कहते थे कि तलाक तो नहीं दूंगा, आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। सर ये जब ये बातें हुई थी, अब भी मेरा दिमाग इतना काम नहीं करता है सही तरह से कि कैसे ये सब हो गया, कैसे नहीं हुआ। हालांकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हम ऐसा कर लेंगे। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के मुलजिमा से ताल्लुकात थे, जिस पर मकतूल शक करता था। मुलजिम क्रिमिनल रिकॉर्ड का भी हामिल है और मुलजिमान ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। उन पर निज़ाम से मेरी मुँहमारी हुई थी, मैंने उसको बोला था मैं तेरे को मार दूंगा, बस वही थी मेरी कज़न के पीछे। वो उसको तंग करता था, मेरी उसकी मुँहमारी हुई, उसको मैंने बोला मैं तुझे मार दूंगा। दूसरे दिन मैं आया उसको मार चला गया। फिलहाल क्या, मैं आया वो सोया था, बस गले में रस्सी डाली, खींच दी, उसको मरना था मेरे हाथों से, मर गया। ये मेरे ऊपर शक करता था और ताने देता था लतीफ़ के, तो लतीफ़ के साथ इसके ताल्लुकात थे, इसके फुफीज़ाद भाई भी था, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इनकी मियाँ बीवी की। तो ये लड़ते झगड़ते 2-3 दिन उसने, लड़की ने डिस्क्लोज़ किया कि 2-3 दिन पहले उसने मेरे ऊपर तशद्दुद भी किया था। इस वजह से मैंने अपने उसको फुफाज़ाद भाई को, यानी उसका जो दोस्त है, उसको बुला के किस चीज़ से हमारा आला कत्ल किया था क्या नहीं था। उसने कहा वो कपड़ों सुखाने वाली जो रस्सी होती है वही मैंने गले में उसके डाली और मैंने तकिया उसके ऊपर रखा, दोनों ऊपर चढ़ गए, रस्सी उसने खींची। अपने ही हाथों अपने बच्चे को यतीम करने वाली नाहिद और मुलजिम अब्दुल लतीफ कत्ल का दाग अपने माथे से कभी नहीं धो सकेंगे। हाफिज निजामुद्दीन तो कब्र में चला गया, मगर बीवी नाहिद और कजन लतीफ जेल की सलाखों के पीछे अपने अंजाम के मुंतजिर हैं। मोहम्मद रजा खान, समा, कोट गुलाम मोहम्मद, जिला मीरपुर खास।